किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ना बोने के लिए आवश्यक प्रबंध क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात है कि बीज बहुत अच्छा होना चाहिए, जो 8 से 10 से महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। और फिर बीज का चयन आप कर लें। गन्ने की किस्म 13-235 बहुत अच्छी है, 118 है। ये दो वैरायटी आप इस समय चयन कर सकते हैं, जिनका उत्पादन किसान भाइयों को बेहतर मिल सकता है। दूसरा प्रबंध यंत्रों का है। गहरी जुताई के लिए एमबी प्लाऊ हो और अच्छा ट्रेंच हो, जिससे कम से कम 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गहरी नाली बन जाए। दूरी नापने के लिए फीते की आवश्यकता है। फीता जब भी आप नापें तो बीच से बीच, यानी अगर आप एक ट्रेंच बनाते हैं तो उसमें जो उसका मिडिल पॉइंट है, वहाँ से दूसरी ट्रेंच के मिडिल पॉइंट के बीच की दूरी 4.5 फीट किसान भाई रख सकते हैं। इसके उपरांत ये आवश्यक है, जो ट्रेंच ओपनर आप यूज़ करने जा रहे हैं उस ट्रेंच ओपनर में फर्टिलाइज़र डालने का भी अगर प्रबंध हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है तो आप उसको अलग से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब भी खाद डालें तो खाद के साथ में मिट्टी ज़रूर आ जानी चाहिए, ताकि डायरेक्ट गन्ने की आँखों के कांटेक्ट में खाद ना आने पाए। दूसरा जो प्रबंधन है किसान भाई फर्टिलाइजर्स में, चूँकि इसमें डीएपी नहीं मिल पा रही है, किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि एनपीके, यानी जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का कॉम्बिनेशन होता है 12-32-16, उसका यूज कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए जो इसकी डोज है वो 100 केजी यानी 100 केजी आप प्रयोग करें, और इसके साथ ही साथ में 25 केजी प्रति एकड़ की दर से यूरिया भी अलग से डाल सकते हैं। 1 एकड़ में जिंक आखिरी जुताई पर डालें, 10 से 12 किलोग्राम जिंक डालें। बुआई के समय बहुत आवश्यक एक प्रबंध करना है, जो किसान भाई नहीं करते हैं। वो प्रबंधन है कि कौन सी दवाई डालें जिससे कीड़े न लगने पाएँ। किसान भाई जैसे ही गन्ना बोते हैं कोई ना कोई कीड़ा लग जाता है, जिससे या तो जमाव नहीं होता है, जमाव होता है तो टिलरिंग नहीं होती है, और अगर टिलरिंग भी हुई तो टिलर्स बाद में मर जाते हैं। तो ऐसी दशा में पिप्रोनिल 2 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से, यानी 10 किलोग्राम पिप्रोनिल का प्रयोग आप कर सकते हैं बुआई के समय। इसके बाद बीज के शोधन की बात आती है किसान भाइयों। बीज शोधन के लिए मिथाइल थायोफेनेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने के टुकड़ों को आधे घंटे भिगो करके तब बोना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरा जो पहलू है कि गन्ने की बीज को काटने और छाँटने का एक नया तरीका होना चाहिए। उसके लिए जो कटर्स आते हैं, जिससे साफ़ गन्ने के टुकड़े कटते हैं, अभी हमने इस वीडियो में दिखाया भी आगे, जिसमें गन्ने का टुकड़ा जब साफ़ कटता है तो बड नहीं मरती है। गन्ने को काटते समय ये भी ध्यान रखें कि ये कटर आप ले लें, नहीं है तो इनको आप बनवा सकते हैं। और बीज काटते समय बिल्कुल ये ध्यान रखें, जो लाल गन्ना है, नीचे की जड़ वाला गन्ना है और ऊपर का बिल्कुल जो कच्चा गन्ना है, उसको आप निकाल दें। गन्ने के टुकड़े, इसमें 2 आँख के टुकड़े की बुआई की जानी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि बोल्डर्स, यानी जो ढीले हैं छोटे छोटे, वो नहीं होने चाहिए, फाइन बेड हो। इस तरीके का कटर हमने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए कितनी सफाई से गन्ना कट जाता है। और इस कटर को आप डिज़ाइन यहाँ देख सकते हैं। इस कटर को आप अपने घर पर बना भी सकते हैं। बीच में देखिए उधर एक भगोना रखा है, उसमें दवाई रखी है। इन गन्ने के टुकड़ों को उसमें डुबो करके और बहुत आसानी से गन्ने की, इसमें देखिए बहुत साफ़ और सीधा गन्ना कटता है। जब आप दरांती से काटते हैं तो गन्ना तिरछा कटता है, तो बड डैमेज हो जाती है। 2 बड के टुकड़े में तो काफ़ी संभावना रहती है कि आपका जो गन्ना है उसकी बड डैमेज हो जाएगी। किसान भाइयों, गन्ना बोते समय ये ध्यान रखें कि इस समय चूँकि ठंडक होने लगी है तो गन्ने के 2 आँख के टुकड़े मिला कर बोएं। इस तरीके से यहाँ पर कटाई की 118 वैरायटी है और गन्ने के टुकड़े इसमें डुबो करके तब बोए जा रहे हैं। गन्ने का अगर सिंगल बट बोते हैं तो आँख ऊपर की तरफ रखें, और अगर डबल बट का गन्ना आप बोने जा रहे हैं, इस समय अच्छा है कि डबल बट के गन्ने की बुआई आप करें तो साइड में आँख रखनी चाहिए, नीचे की तरफ आँख ना होने पाए। इससे आपका जमाव जल्दी होगा। साथ ही में किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि गन्ने को बोने के बाद 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी न डालें। मिट्टी डालने के बाद उसको प्रेस करना ज़रूरी है।
जिसके लिए हमने पहले वीडियोस में दिखाया है और फिर से यहाँ दोहरा देता हूँ कि पावड़ी अगर आप ले लेते हैं तो उससे मिट्टी नाली के बीच की भी बराबर हो जाती है और जो गन्ने के टुकड़े के ऊपर डाली जाती है वो भी बराबर की जा सकती है और इससे मिट्टी प्रेस भी हो जाती है, जिससे नमी का ह्रास नहीं होता है और गन्ने में नमी अगर पूरी नाली में एक साथ बराबर बनी रहती तो गन्ने के पौधे एक समान रूप से जमते हैं। 2 अंगुल से ज़्यादा मिट्टी ना डालें और अगर पानी लगता है कि नमी कम है तो पानी आप लगा सकते हैं, लेकिन पानी जब भी लगाएं तो हल्का पानी लगाएं, आधी नाली से ज़्यादा ना होने पाए, यानी उसकी ऊंचाई ज़्यादा ना होने पाए जिससे कि सॉइल कंपैक्ट ना होने पाए। इस तरीके का अगर ट्रेंच आप बनाते हैं, 4.5 फीट की दूरी पर बोते हैं और जो हमने न्यूट्रिएंट्स बताए इनका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर से इस प्रकार के ट्रेंच जो यहाँ हमने दिखाए हैं ऐसा गन्ना आपका हो सकता है। गोबर की सड़ी खाद का बहुत महत्व है। ट्रेंच में गन्ना बोने से इस तरीके से आप मसूर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं। वो हमने दिखाया है, हमारे किसान अमरीक सिंह जी हैं, इनका ये प्लाट इन्होंने बहुत अच्छी खेती गन्ने के साथ चने की कर रखी है। इन्होंने हल्दी भी लगाया है और अदरक की भी खेती गन्ने के साथ ही करते हैं। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि से हमने कई बार आपको बताया कि अगर दूरी बढ़ा देते हैं तो इससे गन्ने की जो लागत है, चाहे बीज की मात्रा हो चाहे खाद की मात्रा हो, वो घटती है और साथ ही में अगर निराई गुड़ाई मिट्टी चढ़ाने का काम है उसको हम मैकेनाइज्ड कर ले जाते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पर हरी धनिया भी लगाई गई है। जब ट्रेंच विधि से हम गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें इस प्रकार की बहुत सारी फसलें हम लगा सकते हैं। जैसे ये बड़ा रिच सीजन होता है जो रबी का सीजन होता है, जिसमें पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, साथ ही में ग्लेडुलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं और किसान भाई मसूर लगा सकते हैं। साथ ही में सौंफ, धनिया, इनकी खेती भी गन्ने के साथ में की जा सकती है, जो कि 2 लाइनों के बीच में 4 फीट का स्थान रहता है। इससे आपकी खेती की जो लागत है, गन्ने की खेती की लागत, वो एक तरफ निकल जाती है। अलसी लगा सकते हैं, अलसी चूँकि फैलती भी नहीं है गन्ने के ऊपर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस फसल को भी बहुत आसानी से किसान भाई गन्ने के साथ लगा सकते हैं। मलाई घास लगा सकते हैं और यहाँ तक कि लहसुन लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं। बहुत सारी जो सब्जियां हैं उनकी खेती और जो खाद्यान्न है उनकी खेती बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हम थोड़ा इतना ज़रूर बताएंगे कि गन्ने के जमाव के बाद अगर दूसरी फसलें लगाते हैं तो उससे ज़्यादा, यहाँ मैंने लहसुन भी आपको किसान भाइयों दिखाया है। तो जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोने का एक तरीका है, यहाँ पर हल्दी दिखाई गई है, इससे दूसरी फसलें बहुत आसानी से लगाई जा सकती हैं, लागत भी वही रहती है और एक अतिरिक्त उत्पादन किसान भाइयों को इससे मिल जाता है। देखिए यहाँ पर गेहूँ लगाया गया, लेकिन गेहूँ गन्ना लगाने के 25-30 दिन बाद लगाया गया ताकि गन्ने की हाइट गेहूँ की बढ़वार से प्रभावित ना होने पाए। तो इस प्रकार का प्रबंधन करके और गन्ने की खेती के साथ साथ में अन्य सफसली खेती जो अभी मैंने आपको दिखाई है करके अतिरिक्त उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, खेती में बदलाव करके गन्ने की खेती को आसान बनाया जा सकता है, लाभकारी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि जो हमने अभी उचित प्रबंध बताए कि आपके पास ट्रेंच की व्यवस्था हो, एमवी प्लाऊ की व्यवस्था हो, छोटे ट्रैक्टर की व्यवस्था हो। ये देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाई है किस तरीके से मसूर लगाई गई है, पत्ता गोभी इसमें लगाई गई है। ये सब कुछ संभव है केवल ट्रेंच विधि से अगर गन्ना आप लगाते हैं उसमें, और इससे आपको फ़ायदा है। देखिए आलू लगाया गया, आलू की खेती बहुत अच्छी गन्ने के साथ मानी जाती है। आप ड्रिप भी बीच में लगा सकते हैं। जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको आप शुरुआत से करके अगर ट्रेंच में चलते हैं तो निश्चित तौर से जो सफसली है उसकी उत्पादकता बेहतर ले पाते हैं और उसी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन में सफसली हो जाती है, बीड आपके नहीं होते हैं। और बाद में आप चाहें तो गन्ने की ट्रेंच में जो बीच में जगह रहती है इसमें ढैंचा और सनई भी उचित टाइम पर लगा सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से नाइट्रोजन की उपलब्धता और साथ ही में ऑर्गेनिक मैटर्स की उपलब्धता ज़मीन में बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिससे गन्ने के उत्पादन के बाद भी गन्ने की फर्टिलिटी काफ़ी दिनों तक आपकी बेहतर रहती है। एक ये अच्छा और बेहतर तरीका है किसान भाइयों, इसको ज़रूर अपनाएं। ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करके आप इस प्रकार से जो हमने भी खेती यहाँ पर दिखाई है कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।